सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप किन्नर हो और घर वालों ने क्या सपोर्ट किया? पापा को लगा कि नहीं अभी तो ये खानदान का नाम डुबोएगा, तो उन्होंने मुझे मिलिट्री कॉलेज में डाल दी। मेरी एग्जाम्स खत्म हो रही थी तभी मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में डेथ हो गए। क्या किन्नरों में भी धर्म परिवर्तन होता है? स्पेसिफिक आप ऐसा नहीं कह सकते कि किन्नर कम्युनिटी में होता है। मदरसा में सिखाई जाने वाली जिहादी वृत्तियों को देखिए, तो मिशनरीज को देखिए कि राशन का लालच देके उनको कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी जात धर्म को न मानने वाला अगर कोई कबीला, कोई कस्बा या कोई कम्युनिटी है तो वो किन्नर कम्युनिटी है। ममता कुलकर्णी जी ने किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनी है। अभिनेत्री 20 साल पहले थी। भारत के एक बहुत बड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, उनसे भी उनका काफी नाम जुड़ा है। 1872 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला था जिसके तहत हमारी कम्युनिटी को बहिष्कृत किया गया था, गांव से बाहर कर दिया गया था। तो वहीं पे अगर वो शांत हो जाते थे, उनको मरने के बाद में चप्पल से पीटते हैं, रात में उनकी अंत यात्राएं की जाती है। एक रुद्र तारा नाम का लड़का है जो बताता है कि मेरे अंदर काली माँ आती है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि वो एक रेपिस्ट है, लड़कियों का और लड़कों का गलत तरीके से शोषण करता है, लेकिन उसको जब मिले तो चप्पल से मारना मैं कभी नहीं भूलूंगी। किन्नरों को भी राजनीति में जाना चाहिए। शबनम मौसी नहीं थी राजनीति में। कल को भविष्य में आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहोगे? बीजेपी से। आजकल वशीकरण का बड़ा जिक्र है, क्या वशीकरण सच में होता है? हाँ, वशीकरण होता है। क्या आपको वशीकरण करना आता है? ये पानी है, मैं अगर अभी झूठा करके आपको दे दूं तो मैं आपको वशीकरण कर सकती हूँ। यही पानी मैं सिर्फ हाथ लगा के स्पर्श करके इसमें उंगली डाल के ये पानी आपको पिला दूं तो ये पात्र वशीकरण के योग्य है और पात्र वशीकरण की भी सिद्धियां है। वशीकरण की तो आप बड़ी ज्ञाता हो, पहली बार मैंने वशीकरण के बारे में इतना सुना है। किन्नरों को बड़े सम्मान से देखते हैं। कितना सम्मान से देखते हैं जो आप? बहुत सम्मान से देखते हैं, हमारे तो आदरणीय है। हाँ, तो आप कितनी जगह पे उनको जॉब पे लगा सकते हैं? जितनी मेरी क्षमता है मैं तो उतना ही कर सकता हूँ। ये तो बड़े आप जिस दिन 10 किन्नरों को जॉब पे लगा देंगे फिर से पॉडकास्ट पे आऊंगे आपका अभिनंदन करने। 2017 में मैंने मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन करवाया और सागर से शिव लक्ष्मी तक का जो ट्रैवलिंग था वो वहां शिव लक्ष्मी तक खत्म हुआ। आज हमारी गेस्ट हैं शिव लक्ष्मी जी, जो किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर हैं। आज हम उनसे बात करके कई झूठे और ढोंगी बाबाओं को एक्सपोज करेंगे। शिव लक्ष्मी जी एक लंबे समय से सनातन के लिए कार्य कर रही हैं और आज हम उनसे किन्नरों के बारे में वो सब बातें करेंगे जो पहले कभी किसी पॉडकास्ट पे नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। जय श्री राम शिव लक्ष्मी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए सबसे पहले आपको थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हम इनविजिबल पर्सन्स में से बिलोंग करते हैं, तो आजकल पॉडकास्ट में जाके हम लोगों को अपना जो भी है मतांतर है या हमारे भाव है वो रखने का मौका मिलता है और आपने भी ये मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपका बचपन कैसा गया और सबसे पहले आपको कब पता चला कि आप किन्नर हो और घर वालों ने क्या सपोर्ट किया? हाँ, किन्नर हो ऐसा पता चलने से ज़्यादा ऐसा होता है, मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी सागर नाम से जी। मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम सागर रखा हुआ था और धीरे धीरे मेरी आदतें जो थी, जैसे हार्मोनल इनबैलेंस होता रहता है ना, मेंटेनेंस बिगड़ता रहता है, धीरे धीरे लड़कियों वाली जिसे हरकतें हम लोग कहते हैं वो वाली धीरे धीरे मुझ में दिखने शुरू हो गई थी। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड से तो मुझे मतलब लड़कों के साथ उठना बैठना मुझे पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर, मेरी फ्रेंड्स लड़कियां थी तो मैं लड़कियों में उठना बैठना, उनकी तरह खेलना, खिलौने खेलना, उनकी तरह टॉवेल की साड़ी पहनना, ये वाली सारी चीज़ें, चुन्नी पकड़ के उसको साड़ी बनाना, ये सारी चीज़ें करती थी। धीरे धीरे मम्मी को ये समझ में आ चुका था कि मेरा अट्रैक्शन कुछ अलग चीज़ की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने एक बात भी बोली थी मुझे। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड की बात है, जब उन्होंने मुझे एक बात भी बोली थी कि तू कैसा भी हो ना, तू मेरा बेटा है और तू किसी भी तरह से खुद को अट्रैक्ट कर रहा है या बिहेव कर रहा है ना, तो तू बेटा बन या बेटी बन, लेकिन है तो तू मेरा ही ना। तो ये बात से मैं बहुत मोटिवेट थी कि हाँ, मेरी मम्मी को पता है कि मुझ में कुछ अलग है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा डांस करना, मैं भरतनाट्यम क्लासिकल डांसेस में जाती थी और मेरे हाव भाव, मतलब आप अभी पॉडकास्ट में भी मतलब अचानक से मेरे हाथ हिलते हैं, जो हस्त मुद्राओं की वजह से मैं जो सीख रही थी वो धीरे धीरे मेरी बॉडी में कन्वर्ट हो रहा था और वो प्रेजेंट हो रहा था लोगों में। वो दिखने की वजह से बहुत सारे बच्चे चिढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन पापा की वजह से या उनके डर की वजह से फेस टू फेस नहीं चिढ़ा पाते थे। लेकिन अगर मैं स्कूल में जा रही हूँ तो मुझे चुपके से किसी दरवाजे के पीछे से ए छक्का, ए गुड़, ए मामू, ऐसी वाली जो वर्डिंग स्कूल में की जाती है ना, तो ऐसे मेरे साथ भी मतलब टीजिंग हुआ है।
पापा को लगा कि नहीं अभी तो ये खानदान का नाम डुबोएगा या फिर हमारी नाक कटवाएगा या इसमें कुछ अलग है तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा बना लूँ, मर्दों वाली फीलिंग दे दूँ, तो उन्होंने मुझे मिलिट्री कॉलेज में डाल दिया। मैं 11th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ी हूँ। मतलब मैं सीनियर अंडर ऑफिसर जूनियर अंडर ऑफिसर रही हूँ मिलिट्री कॉलेज में। लेकिन फिर भी वो बदलाव जो होता है ना, वो हार्मोन्स का जो क्रिएशन होता है, वो जो इम्बैलेंस होता है ना, वो परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदल सकता है। वो बिल्कुल एक्चुअली बायोलॉजिकली आपके शरीर में होने वाली वो जो क्रियाएं है ना, वो हम अलग तरीके से नहीं चेंज कर सकते हैं। तभी तो ये हार्मोन्स की एचआरटी की गोलियां एंड थेरेपीज एंड ये वाली सारी चीज़ें तो लोगों को पता भी नहीं थी। तो मेरे मम्मी पापा तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं कि उतना उनको ये सारी चीज़ें पता हो, तो कभी वो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गए या फिर उन्होंने इस बारे में ज़्यादा डीपली देखा भी नहीं। जब मैं FY में थी, FY की मेरी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रही थी, तभी मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में डेथ हो गए, मतलब वो शांत हो गए। और उसके बाद दोनों का एक साथ? हाँ, मम्मी पहले डेथ हुई थी, एक बीमारी मम्मी को, मतलब लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ था। मैं बहुत छोटी थी, इतना समझ में भी नहीं आता था, लेकिन मम्मी एक्सपायर्ड हुई और मम्मी की दशक्रिया विधि के दिन एक एक्सीडेंट में पापा गुजर गए। और फिर हमारे घर में सबसे बड़ा बेटा मैं, लेकिन मेरी ये वाली सारी चीज़ें, तो भाइयों से तंग होना, ये करो वो करो, समाज से मुझे अलग तरह की अवेलना, तो मैंने आखिर में मैंने घर छोड़ के अपना अपना देख लिया कि मैं पढ़ूँ लिखूँ कुछ बनूँ तो मैं आगे चलूँ। धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली से दूर होती गई, जी। फिर एजुकेशन से जुड़ती गई, फिर किन्नर कम्युनिटी से जुड़ती गई और उनसे जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे सारी बातें सीखती गई, बोलती गई, करती गई। और 2017 में मैंने मेल टू फीमेल ट्रांसफॉर्मेशन करवाया और सागर से शिवलक्ष्मी तक का जो ट्रैवलिंग था वो वहाँ शिवलक्ष्मी तक ख़त्म हुआ। और शिवलक्ष्मी से फिर मैं अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से जुड़ी, महंत बनी। महंत से काम करते करते 5 सालों के बाद 2021 में मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया गया और 25 के प्रयागराज कुंभ में मेरा पट्टाभिषेक होके मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नंदगिरी बन गई। सारी जो चीज़ें थी बचपन से आज तक की, बहुत सारे पत्थर आए, बहुतों ने मुझे मारा, कुछ किसी ने टोका, किसी ने खून निकाला, किसी ने बाल पकड़े, किसी ने धक्का दिया, लेकिन सब सहते सहते बड़ी हुई हूँ। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स कर चुकी हूँ। इतनी कम उम्र में, अभी मैं 35 चल रही हूँ, तो इतनी कम उम्र में 2 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं मुझे। और कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि इतना क्यों सोचा मैंने इतने सालों पहले, कि उन सोच की वजह से मुझे, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को तकलीफ हुई। और जब मैं धर्म से जुड़ी, धर्म से जुड़ने के बाद मैं स्टेबल हो गई और धर्म से जुड़ने के बाद स्टेबल हुई और एक अलग जिंदगी और अलग दुनिया में जी रही हूँ। अभी जिन्होंने मुझे तंग किया था वही लोग मुझसे मिलने के लिए भी तरसते हैं। समय बदलता है जी, मेरा भी बदला। अभी आपने किन्नर अखाड़े की बात की, जी, किन्नर अखाड़े की शुरुआत कब और कैसे हुई? किन्नर अखाड़े की शुरुआत तो वैसे 2015 से ही होनी शुरू हो गई थी। हमारी जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माता जी है, जो अभी आचार्य गद्दी पर बैठी हुई है, वो किसी प्रोग्राम में अपने किसी कम्युनिटी मेंबर से बात कर रही थी। वहाँ पे बात हुई कि आप इतना फेमस हो, आप सबके हक के लिए एक्टिविस्ट हो, सबके हक के लिए लड़ती हो, तो सनातन धर्म से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो किन्नरों को रिप्रेजेंट करनी चाहिए या उनको रिप्रेजेंट करती है। उनकी सोच आई अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा को बनाने की और 2016 में उन्होंने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के इलाहाबाद में उन्होंने स्टार्टिंग किया। बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारी चीजें घटी। 2021 से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा ने किन्नरों का जो सनातन का महत्व है उसे समझा और हम जुड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की स्थापना हुई। पहली बार 2021 के हरिद्वार कुंभ में सबसे पहले ध्वजारोहण हुआ, सबसे पहले ध्वजा लहराई गई अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की, और वो एक गर्व का पल था आचार्य जी के लिए। और तब से सब लोग जुड़ते गए। कई लोग अपनी धर्म में वापसी की, कईयों का जबरन इधर से उधर जाना आना था या कईयों को अलग तरह से इन्फ्लुएंस किया गया था, वो अपने अपने घर लौटे और वो सनातन का कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा से जुड़े। और 2021 से इलाहाबाद का 2016 और फिर 2021 का कुंभ और अभी 2025 का जो प्रयागराज का जो कुंभ था, उसमें तो किन्नर अखाड़ा अलग तरह से लोगों में एक
छा गया, वायरल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की एक अलग पहचान बनी है। और मुझे लगता है कि ये पहचान लोगों में एक अलग छवि उभारने के लिए बहुत तगड़ी बनाई है आचार्य महामंडलेश्वर जी। अभी आपने धर्म परिवर्तन के बारे में बात की, क्या किन्नरों में भी धर्म परिवर्तन होता है? मुझे लगता है कि कोई भी किसी की सोच को जबरन नहीं बदल सकता है। हाँ, कुछ कहते हैं किसी तरह का लालच दे के, जैसे हाँ, जैसे बहुत वो तो मिशनरीज में भी होता है, मुस्लिमों में भी होता है, हिंदुओं में भी होता है, सभी जगहों पे इस तरह से धर्म परिवर्तन को लेके बहुत सारी चीजें घटती है। लेकिन स्पेसिफिक आप ऐसा नहीं कह सकते कि किन्नर कम्युनिटी में होता है, क्योंकि किसी को किसी का धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है। हाँ, कुछ जगहों पे कुछ वारदातें हुई है। अगर आपने देखा होगा कि इंदौर से रिलेटेड जो बातें हमने सुनी थी, हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसी हुई है। जो सच्चाई है वो उस तरीके से सच्चाई से सामने भी आई है और उनको न्याय भी मिला है। बहुत सारी बातें हैं जो किन्नर कम्युनिटी को ही लागू की जाती है, लेकिन आप देखिए कितने लड़के हैं लव जिहाद से रिलेटेड बातें बिल्कुल दीजिए, मदरसा में सिखाई जाने वाली जिहादी वृत्तियों को देखिए, फिर आप मिशनरीज को देखिए कि राशन का लालच देके उनको कन्वर्ट किया जाता है। बहुत तो ज्यादा, सिर्फ बहुत किन्नरों को क्यों बदनाम करते हैं कि हमारे में धर्म परिवर्तन नहीं, होता है? सब नहीं आजकल तो होता है बहुत हमारे ज्यादा में। चल हम रहा है। सब जात का खाते हैं, सब जात में उठते हैं, सब जात में उठ बैठ के खाने पीने वाले, किसी भी जात धर्म को न मानने वाला अगर कोई कबीला, कोई कस्बा या कोई कम्युनिटी है तो वो किन्नर कम्युनिटी है। हमारे किन्नर कम्युनिटी में आप सभी जात धर्म के पर्सन्स देखोगे जो अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है। अब जो मुस्लिम किन्नर होते हैं उनसे क्या बनती है, आप क्या विरोध रहता है? कि मैंने कहा कि सभी जात धर्म के किन्नर कम्युनिटी में है। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड बात करूंगी। जो मुस्लिम पैदाइशी जो मुस्लिम है वो तो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड बात करेंगे, जो पैदाइशी क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से रिलेटेड बात करेंगे। सब अपने अपने धर्म को प्रेजेंट करते हैं और अपने अपने धर्म के रिप्रेजेंटेटर है कि वो अपने अपने धर्म से रिलेटेड बात कर सकते हैं। सभी जात धर्म संप्रदाय पंथ से किन्नर कम्युनिटी में एक साथ जुड़ा हुआ है जी। इसीलिए यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये उस धर्म का है या इस धर्म का है। जो जिस जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुआ है वो उसको फॉलो करता है, उसकी रिचुअल्स परंपराएं रीति रिवाज है उसको फॉलो करता है और उसको कोई जबरन या जबरदस्ती नहीं की जाती है। ये मैंने आपसे इसीलिए पूछा, 2017 में एक मेरा गार्डन था सैफरोन के नाम से, उसमें पाकिस्तानी किन्नर भी आ रखे थे, एक समागम हो रखा था, शायद आपको पता। सम्मेलन, हाँ, सम्मेलन था, उसमें पाकिस्तानी किन्नर भी आ रखे। अभी आप महामंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर बनने के क्या नियम है? महामंडलेश्वर बनने के लिए एक तो आपको सत्य सनातन धर्म के प्रति प्रचार प्रसार और प्रेम की जरूरत है। जब जब धर्म के प्रति धर्म से रिलेटेड गदा आती है या धर्म के ऊपर बात आती है, धर्म को संरक्षित करने की बात आती है तो संरक्षण की भी जवाबदारी महामंडलेश्वर की है। अंधविश्वास को तोड़ते हुए भक्ति मार्ग पर लोगों को भगवान से जोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महामंडलेश्वर की होती है। उनको अपने उस कबीले के, उस कस्बे के, उस गली के, उस गांव के, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस शहर के या फिर उस राज्य के जितने भी जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों में भगवान के प्रति एक भक्ति करके प्रचार करना है, उस भक्ति को लोगों तक पहुंचा के प्रसार करना है और धर्म की रक्षा का उनको बीड़ा उठाओ, ये संरक्षण का भी काम करना है। ये महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी होती है। अभी थोड़े दिन पहले महाकुंभ में एक फेमस एक्टर, एक बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जी ने किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनी है जी। तो वो किस नियमों से बनी है? वो भी अपने नियमों से बनी है। वो फिल्म की दुनिया में अभिनेत्री थी। अभिनेत्री 20 साल पहले थी। बहुत आज कल में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। 20 साल पहले, 21 साल पहले थी। उसके बाद उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुए या उनका गलत तरीके से नाम जोड़ा गया, उनको ब्लेम किया गया, वो अपने आप में एकांत हो गई। वो 20 सालों तक अलग रही है, फिल्मी दुनिया से भी दूर रही है। सभी ने ये देखा है कि वो दूर रही है। एकांत में उन्होंने भगवंत का परीक्षण किया है, भगवंत के बारे में अभ्यास किया है, शास्त्र धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, लिखा है, उसके बारे में अध्ययन करके उन्होंने वो ज्ञान अर्जित किया है। उसके बाद 2015-16 के बाद से वो धीरे धीरे किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से जुड़ी थी, लेकिन उसके पहले भी वो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के एक गिरी परंपरा से आने वाले साधु की शिष्य भी रही है। इसका भी आप लोग जिक्र किया कीजिए कि इतिहास में या भूतकाल में वो वही भी थी।
वो उसी सन्यासी परंपरा में शिष्यत्व भी था उनका। फिर जब उनके गुरु का शांत हो गए, देहावसान हो गया, उसके बाद उनके गुरु शांत होने के बाद ही वो आचार्य महामंडलेश्वर जी से ज़्यादा कनेक्ट हुई, और फिर धीरे धीरे 2021 से तो वो ज़्यादा कनेक्ट हुई, और 2025 के कुंभ में उन्होंने बाकायदा स्वयं का पिंडदान किया, दीक्षित हुई, और दीक्षित होने के बाद में उनका पट्टाभिषेक हुआ और उनको महामंडलेश्वर की पदवी या उपाधि दी गई। भारत के एक बहुत बड़े आतंकवादी दाऊद इब्राहिम, उनसे भी उनका काफी नाम जुड़ा है, तो क्या आपने ये तहकीकात की थी किन्नर समाज ने कि उनसे इनका कोई ताल्लुकात है या नहीं? जब वो किन्नर अखाड़े से जुड़ी उसके पहले ही कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सभी तरह के न्याय व्यवस्था ने ममता कुलकर्णी जी को इन सारे आरोपों से बरी कर दिया है। न्यूज वाले ये सारी चीजें भी दिखानी चाहिए, पहले क्या थी उससे अच्छा अभी वो सारी चीजों में से दोष मुक्त हो चुकी है, आरोप मुक्त हो चुकी है, और आरोप मुक्त होने के बाद वो महामंडलेश्वर बनी है। अगर वो आरोप में होती और वो महामंडलेश्वर बनती तब आप उंगली उठा सकते थे, लेकिन वो सभी आरोपों से दोष मुक्त, आरोप मुक्त हुई है, बरी की गई है, यानी वो निष्कलंक है, ये सिद्ध किया है हमारी न्याय प्रणाली ने। उसके बाद ही उसको महामंडलेश्वर पद पे विराजित किया गया। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं समाज तक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। किन्नर समाज की का भी कोई प्रोटोकॉल होगा जो ये सब चेक करता होगा, ये जुड़ते हैं किसी से आतंकवादी से या नहीं, जैसे नाम चला है, या सिर्फ अदालत की भी है पे? नहीं, हम लोग भी, हमारे यहाँ भी रमता पंच होता है, हमारे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो तहकीकात करते हैं, हम भी परीक्षण करते हैं। किसी को एवं उठा के कोई भी अपने अखाड़े में नहीं स्थान देता है, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी देखी जाती है, सारा जो किया गया है, कुछ किया है नहीं किया है, उसकी पिछली जिंदगी जो थी उससे सुधर के उभर के अगर वो आगे आके अगर कुछ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो उनको मुझे लगता है कि हिंदू सनातन धर्म का कार्य करने के लिए आना है तो उन्हें भी जोड़ा जाता है। और रही बात उंगली उठाने की, तो समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कितनी भी सही हो लेकिन लोगों को सही मानना ही नहीं है, तो वो कितनी भी सही तरीके से बताओ लोग उसे गलत बोलेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है समाज में जो गलत होती है लेकिन लोगों को उसको गलत मानना ही नहीं है, तो वो चीज़ें उनके लिए सही हो जाती है। बहुत बड़ी बात है कि किसी ऐसी चकाचौंध दुनिया को छोड़ के और सनातन धर्म की कठिन यात्रा पे कोई आता है तो बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। मेरा एक सवाल था कि किन्नरों में भी क्या जात पात होती है? नहीं होती है, इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया। किन्नरों में तो सभी जाति में उठना बैठना खाना पीना जाना, वो सभी जाति धर्म के संप्रदाय के किन्नर हमारे में जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि किन्नरों में एक नाम गुरु ने जो रख दिया उसी नाम को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे अखाड़े में भी या पूरे किन्नर कम्युनिटी में भी, पूरे भारतवर्ष के किन्नर कम्युनिटी में भी किसी भी जात धर्म पंथ से रिलेटेड किसी को जबरन नहीं की जाती है, बिकॉज किन्नर कम्युनिटी ही ऐसा एक स्थान है जहाँ पे सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। हमारे में किसी भी तरह से जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे हुआ होगा, जहाँ पे होता होगा, उसके बारे में वो लोग वहाँ पे आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन किन्नर कम्युनिटी, किन्नर धर्म जो है उसमें किसी भी जाति धर्म संप्रदाय प्रथा का कोई भी स्थान नहीं है। हम सभी लोग एक है और सर्वधर्म समभाव को मानते हैं। किन्नर समाज में सबसे बड़ी मिथ्या क्या है? किन्नर समाज के प्रति सबसे बड़ी मिथ्या है कि उनको मरने के बाद में चप्पल से पीटते हैं या फिर उनका रात में उनकी अंत्य यात्राएं की जाती है। ये सारी मिथ्या है क्योंकि ये नहीं होता था। 1872 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला था जिसके तहत हमारी कम्युनिटी को बहिष्कृत किया गया था, गांव से बाहर कर दिया गया था। तो वहीं पे अगर वो शांत हो जाते थे तो कोई रिश्तेदार आने वाले नहीं थे, तो वही उनकी दाह संस्कार की जाती थी, इसलिए कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे दादा दादी नाना नानी इन्होंने क्या कर दिया, आगे आके कि उनकी मौत के बाद चप्पल से मारते हैं, थूकते हैं, पीटते हैं, ये चूड़ियाँ फोड़ते हैं या फिर रात में करते हैं या देखा नहीं जाता है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कितने सारे किन्नर हैं जिनकी मौतें हो रही है और वो
दिखाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनकी जो देह यात्रा निकलती है, शव यात्राएं निकलती है, उनका दाह संस्कार होता है, ये सोशली दिखाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिथ्या है कि किन्नरों के बारे में ऐसा कहा जाता है। उसके बाद एक मिथ्या ऐसी भी है कि किन्नरों की शाप और बद्दुआ से रिलेटेड। हाँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ किन्नरों के बारे में नहीं, आप किसी भी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप उसको तंग करोगे और वो दिल से आपको कोई चीज़ बद्दुआ के स्वरूप में बोल देगा, तो सबकी बद्दुआ लगती है। आप जिन जिन को तकलीफ दोगे, जिन जिन को तंग करोगे, उनकी तरफ से बद्दुआ लगती है। तो हम भी उसी प्रवर्ग से आते हैं, हम भी तो इंसान ही हैं। तो हम लोगों को भी अगर कोई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तंग करे, तो हाँ, हम लोग बोलते हैं तो वो होता है। और रही आशीर्वादी की बात, तो ये मिथ्या नहीं है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें आशीर्वाद दिया था मंगलमुखी होने का। इसलिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी हमारे वाणी पे विराजित है। इसीलिए अगर हम कुछ बात करते हैं, किसी की मंगल कामना करते हैं, तो वो मंगल हो जाता है। इसीलिए ये आशीर्वाद से रिलेटेड बातें भी सनातन धर्म के कई पुस्तकों में, धर्मों में, ग्रंथों में लिखी गई है, और वो वैसी की वैसी अभी फॉलो की जा रही है। धीरे धीरे सोशल मीडिया का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, जेनजी लोगों का, युवाओं का ज़माना है। तो युवा लोगों को पता है कि पढ़ लिख के उनको सारी चीज़ें पता चलती है, इसलिए सब लोग अभी हम लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो दूर भी हो रही हैं। ऐसा सुनने में आता है कि कलयुग में ऐसा वरदान है किन्नरों को कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो फूलेगा। सिर्फ कलयुग में नहीं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग से सारी चीजें चलती आ रही है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से पहले भी था और बाद भी था। देखिए, जब अगर शिखंडी जी नहीं होते तो भीष्म पितामह नहीं मरते। बिल्कुल सही है ना, वो भी एक श्राप की रिलेटेड ही शिखंडी जी ने महाभारत खत्म करने, अगर भीष्म पितामह होते तो महाभारत कभी खत्म ही नहीं बिल्कुल ही नहीं, मतलब है कि नहीं। तो उनकी वजह से ही महाभारत खत्म हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वक्त भी वो उनका जब रामलला जी का जन्म हुआ था, तभी भी राजा दशरथ जी के यहाँ बधाई के लिए गए थे, यानी वो रिचुअल्स तब से चल रहे हैं। मोहिनी स्वरूप में भी है, अप्सरा बन के, मोहिनी अप्सरा बन के भी भस्मासुर का वध करने के लिए उन्होंने भस्मासुर को मोहिनी डाल के उनको भस्म कर दिया था, वरना आज तो सारा भस्म हो जाता। यानी क्रॉस ड्रेसिंग का यहाँ पे मामला है। अगर मोहिनी स्वरूप ही नहीं होता तो क्षीरसागर मंथन के बाद जो 14 रत्न निकले थे, उसमें से जो अमृत कुंभ निकला था, मोहिनी स्वरूप ना होता तो वो अमृत कुंभ लेके भागा नहीं जाता, 4 बूंदे नहीं गिरती, और आज वायरल होने वाला कुंभ ही ना होता। तो कुंभ की वजह भी कहीं तो हम लोग ही है। इसीलिए हम लोगों का सत्य सनातन धर्म से नाम आ रहा है, हमारा उस युग से नाम आज तक आ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, हम लोगों के लिए प्रति जो भी चीजें बोली जा रही है वो सनातन युग से चली आ रही है। ये बहुत सुनने में आता है कि किसी मरे हुए किन्नर का चेहरा देख रहे तो करोड़पति हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, अभी मैंने वो भी बताया आपको कि बहिष्कृत किया गया था, फिर बहिष्कृत करने के बाद में 1872 के बाद भी मुगलों ने भी क्या किया, उनके घरों में हमें रख लिया, सीपा सलार बनाया, फिर मुगलों ने हमको उनके घरों में, हरम में रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब बाहर रखा था तो कोई रिश्तेदार या कोई लोग हमसे जुड़ते नहीं थे, कोई आने वाला जाने वाला नहीं था, तो उधर के उधर ही मौत कर दी जाती थी। अचानक से कोई देख लेता था तो वो बोलते थे कि तू बहुत सौभाग्यशाली है, तूने किन्नरों की मौत देखी है। बस वही मिथ्या आगे चलते चलते अलग तरीके से फैलती गई। क्या किन्नरों में भी शादी होती है? हाँ, किन्नरों में भी अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी तरह अलग अलग, जैसे हमारा भारत है जो विविध संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और विविध संस्कृति से जुड़ा हुआ जो भारत है, इसमें चारों कोनों पे अलग अलग तरीके से रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। साउथ की शादियाँ अलग होती है, नॉर्थ की अलग होती है, ईस्ट की अलग है, वेस्ट की अलग है, मध्य भारत की भी अलग है। उसी तरह किन्नरों में भी अलग अलग साउथ, वेस्ट, नॉर्थ सारी जगह पे अलग अलग तरीके से भगवान से शादी करने वाला जो ट्रेडिशन है वो अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। एक रुद्र तारा नाम का लड़का है जो बताता है कि मेरे अंदर काली माँ आती है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत है, वो तो फेक है, पाखंडी बाबा है, वो फ्रॉड बाबा है। वो बताता है काली माता आती है, शाक्त संप्रदाय का भी कहता है, खुद को कौल भी कहता है। देखिए, पहले कौल क्या है उसको समझना जरूरी है। एक साधक होता है, साधु होता है, पहले वो अघोरी बनता है,
साधना सिद्ध करके अघोरी बनता है, फिर वो अवघड़ बनता है, फिर वो कापालिक बनता है, फिर वो कौल बनता है। ये 2 साल पहले तो दूसरे लड़कों के साथ रील्स में किसेस करते हुए पकड़ा जाता था, या उसके बहुत सारे एमएमएस वायरल भी है, या उसके बहुत सारे टिकटॉक के रील्स भी है जिसमें ये लड़कों के साथ रंगरलियां मना रहा है। अभी के कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये लड़कियों के साथ ऐसे प्रूफ भी है कि लड़कियों के साथ छोटे छोटे कपड़े वो पहन के वो अपनी रंगरलियां मना रहा है। मुझे बताइए कि भगवती शुद्ध है, वो चराचर में समाई हुई है, ऐसी गंदगी के जगह पे वो क्यों जाएगी? अगर वो चैलेंज करता है कि हाँ मुझ में सच में माँ काली आती है, तो उसको मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी वापस चैलेंज करूंगी कि सच में तुझ में माँ काली आती है, तू एक बार मेरे सामने बैठ के उसका सामना कर ले। नहीं आती है, वो फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड है। और मैं तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि वो एक रेपिस्ट है, लड़कियों का और लड़कों का गलत तरीके से शोषण करता है, और ये करते हुए उसके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लेकिन वो कई हद तक बस वायरल होने की वजह से लोगों में अलग तरीके से ट्रेंड्स फैला रहा है। लेकिन उसको जब मिले तो चप्पल से मारना मैं कभी नहीं भूलूंगी, और उसमें हिम्मत है तो वह सामने आके बैठे और मेरे सवालों के जवाब दे। अब रेपिस्ट है तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसके ऊपर आप जाइए संगरूर में, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे थानों में छोटे छोटे गांव कस्बों की लड़कियों को पकड़ता है, उनके साथ गलत काम करता है। उसने एक अपना गुप्त गृह बना रखा है, वहाँ पे अलग अलग चीजें करता है, हमेशा 24 घंटे नशे में होता है, ड्रग्स लेता है, ड्रग्स से रिलेटेड उसके बहुत सारे रैकेट्स है, वो भी पकड़ाए गए या समझ में आए हैं, उसके भी बहुत सारे प्रूफ्स है। उसके बारे में मैं अकेली नहीं बोलती हूँ, इंस्टा पे या रील्स में बहुत जगह पे, यूट्यूब पे रुद्र तारा को एक्सपोज करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए हैं। बस मैं एक पद पे हूँ और धर्म संरक्षण का मेरा कार्य है, और मैं अपने पद की मर्यादा में रह के उसको बस समझाती हूँ कि तेरा ये पाखंड बंद कर दे, एक सही तरीके से एक सही दीक्षित हो जा, सही गुरु का हाथ पकड़ और तू सही मार्ग में आ जा। तो मुझे लगता है कि तेरा ये पाखंड, ये तेरा जो फेक गिरी चल रहा है, उससे परे जाके तू भी कुछ बन सकता है। अब इतने उसके खिलाफ एमएमएस है, रेप भी करता है, तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी जगह पे कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। आप संगरूर में जाइए, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी है, एनसीज भी है उसके ऊपर। ये लोगों को डराता है, मैं वशीकरण करूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार। आप देखिए एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में वो बैठ के बोला है कि मैं किसी को अगर मर जा बोलूंगा तो वो मर जाते हैं, ऐसा उसने बोला है। और हमारे भारत के लोग जल्दी डर जाते हैं, और ये डर का खेल खेल रहा है, डर का धंधा चला रहा है। इसी वजह से बहुत सी लड़कियां हैं वो डर डर के जी रही हैं। बहुत सारे लड़कों के साथ इसने गलत काम किए, लड़कियों के साथ गलत काम किए, और वो सारी चीज़ें उनके पास होते हुए भी वो बोलती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले रील में उसने जिस लड़की के साथ रेप किया था, जिस लड़की के साथ गलत काम किया था, वो लड़की रील में आके डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बता रही थी। बहुत सारे वीडियोस भी मेरे पास है कि उसने उसके बारे में ये बताया है, उसके पास वो सारी चीज़ों के प्रूफ्स है, और ये सारे प्रूफ्स उसके रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें उसने जब पुलिस स्टेशन में जाके करना चाहा तो इसने पैसे खिला के वो लड़की को खरीद लेता है, या वो प्रशासन को कुछ ले दे के दबा देता है, क्योंकि ये ढोंग उसका डर पे चल रहा है। किन्नरों का सनातन धर्म में क्या योगदान रहा है? किन्नर, जैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की निर्मित की थी, तभी सबसे पहले जो सृष्टि बनी थी वो किन्नर सृष्टि थी। और किन्नर सृष्टि में किन्नरों का सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडलू से उत्पत्ति हुई, लेकिन जन्म नहीं हो पा रहा था नई चीज का, या रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तभी किन्नर में से किन्नर और किन्नरी निकाला गया, लेकिन फिर भी वहां पे किन्नर और किन्नरी में फिर नपुंसकता थी, फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर किन्नर में से नर और किन्नरी में से नारी निकाली गई, फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम शुरू हुआ। यानी इस पृथ्वी पे हम पहले आए, बाद में स्त्री पुरुष आए, हमसे ही स्त्री पुरुषों की उत्पत्ति हुई, हमसे ही स्त्री पुरुषों को नर नारी का नामकरण हुआ। हम सबसे पहले आए, यानी आप हमारी सृष्टि में एंटर किए हो, ना कि हम आपकी सृष्टि में। सनातन धर्म में इसके उल्लेख है, इसके बारे में लिखा गया है। भगवान शिव शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी हमसे जोड़ा गया है। आप देखिए भक्ति से शाक्त, शैव, वैष्णव सारे संप्रदायों में किन्नरों के बारे में लिखा गया है।
हिंदू धर्म के चारों वेदों में, पुराणों में, सभी उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में हमारे बारे में उल्लेख है। आप कोई भी किताब निकाल लो, उसमें आपको किन्नरों का वर्णन दिखेगा। जैनिज्म की पुस्तक देख लो, बुद्धिज्म की देख लो, उसमें आपको किन्नरों के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। इट मीन्स जो लिखित चीजें सनातन धर्म से लिखी हुई है वो किन्नरों का अस्तित्व मान्य करती है, इसीलिए किन्नर थे, है और रहेंगे। महामंडलेश्वर बनने से पहले का जीवन कैसा था आपका और अब कैसा है, क्या डिफरेंस है दोनों में? महामंडलेश्वर बनने से पहले भी मैं धर्म से ही जुड़ी हुई थी। मैं माता की दीवानी थी, दीवानी हूँ, दीवानी रहूंगी। मतलब बचपन में भी मैंने अब कहा आपको कि मैं थोड़ी फेमिनाइन टाइप की थी, तो घर में भक्तिमय वातावरण भी था। मेरी मम्मी बहुत बड़ी शिव भक्त थी, बहुत बड़ी शक्ति उपासक भी थी, तो तब से बचपन से ये सारी चीज़ें देखती आ रही थी। माता को साड़ी पहनाना, उनका श्रृंगार करना, शिव जी की अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, पूजन करना, ये सारी चीज़ें तब से करना। शुभम करोति वाली जो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा वाली जो संस्कृति थी, उस वैसे घर के संस्कृति से छोटी से बड़ी हुई हूँ, तो धर्म से तब से जुड़ी हुई थी। तब भी धर्म के कलश यात्राएं निकलती थी, पूजा विधि विधान करती थी। आगे चल के लगा कि अगर मेरा जेंडर भी चेंज हो रहा है तो भी मैं उस धर्म से जुड़ी हुई रहना चाहती हूँ, और भगवान ने शायद भक्ति के लिए मुझे चुना होगा, इसलिए मैं इस मार्ग से जुड़ी रहना चाहती हूँ। इसलिए स्वयं का पिंडदान करके मैं धर्म के लिए खुद को समर्पित कर चुकी हूँ। जब आप भक्ति मार्ग में आए उससे पहले एक अवस्था ऐसी आती, चंचल होते हैं, कुछ शैतानियां भी करते हैं, कुछ कांड भी होंगे, कोई ऐसा कांड किया आपने जो यादगार हो? शिवलक्ष्मी होने से पहले तो ऐसे कुछ कांड नहीं किए। कुछ ऐसा शरारती जो यादगार बन गया हो? बचपन में जी मैं किसी से मस्ती नहीं करती थी। मेरी सारी लड़कियां तो मेरी दोस्त थी। मुझे ना पतंग उड़ाना, ना कंचे खेलना, ना वो बाकी वाले लड़कों वाले कोई चीजें आती नहीं थी मुझे। तो मैं लड़कियों के साथ तो चुन्नी की साड़ी पहनना हो, खिलौने खेलना हो, यही सब करती थी। हाँ, बस एक दिन मुझे लगता है कि मैंने काजल लगाया था, लिपस्टिक ऐसी इधर इतनी लगाई थी और चुन्नी वाली साड़ी पहनी थी, जब मम्मी पापा मार्केट गए थे, और अचानक से घर में आने के बाद मम्मी ने वो देखा था, और उस वक्त के बाद से मम्मी का मुझे देखने का नज़रिया बदल गया था, या वो मुझे ज़्यादा प्यार करने लगी थी शायद। तो मुझे लगता है कांड से ज़्यादा ये हकीकत की चीज़ हुई थी मेरे साथ, जो मेरी ज़िंदगी की यादगार है कि हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे समझा तो सही, और इसीलिए शिवलक्ष्मी शायद आज लोग कहते हैं कि अपनी मम्मी की तरह दिखती है। तो हाँ, ये मेरे सौभाग्य होगा कि उस चीज़ के बाद आज तक मैं अपनी मम्मी की तरह ही दिखती रही हूँ। आपको प्रॉपर किस एज में पता चला था किन्नरों में? मैंने बोला कि मैं तीसरी या चौथी कक्षा में होंगी। मैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के साथ उठती बैठती थी या खेलती थी। धीरे धीरे मुझे लगता था कि मैं कुछ अलग हूँ, लेकिन बचपन था, पता नहीं चलता था किसी को। लेकिन मैं 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में थी, तब धीरे धीरे मेरे में बदलाव आने शुरू हुए थे। मतलब किसी लड़की को देख के जब लड़के कहते थे ना कि हाँ, ये जा रही है, वो जा रही, मेरा वैसा नहीं था। उस वक्त मुझे मेल टू मेल अट्रैक्शन होता था। मतलब मुझे समझ में आया था कि यस, आई एम डिफरेंट, और यस, आई वॉज डिफरेंट। दैट्स वाई आज मैं अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट हुई हूँ, और वो बदलाव धीरे धीरे समझ में आने लगा। जिस दिन मैंने ये बदलाव जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब सागर से शिवलक्ष्मी बनने का निर्णय भी ले लिया। किन्नरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आज के समय में? दुनिया से एक्सेप्टेंस मिलना, परिवार से एक्सेप्टेंस मिलना। अगर एक्सेप्टेंस मिलेगा तो उनको शिक्षण पद्धति में स्थान मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी। अगर शिक्षा मिलेगी तो वो जॉब्स कर पाएंगे, खुद के पैरों पे खड़े हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि पहले परिवार या समाज उनको एक्सेप्ट करे। वो नहीं हो रहा है आजकल। क्या आपके हिसाब से किन्नरों को भी राजनीति में जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहिए। शबनम मौसी नहीं थी राजनीति में, और अभी मुझे लगता है कि ये आरक्षण वाली लड़ाई सब लोग लड़ रहे हैं, तो हमारा भी कुछ उसमें होना चाहिए। अगर हर जाति संप्रदाय पंथ से लोग आते हैं और अपनी अपनी जाति संप्रदाय प्रथा को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो किन्नर भी एक ऐसा समुदाय है भारतवर्ष में कि जो अभी 1993 के बाद हम लोगों को भारत में एंटर तो मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम लोग 2014 2019 तक हम इंडियंस बने हैं अभी हमारे वोटिंग कार्ड से। इसीलिए हम लोगों को मानते तो है पॉलिटिक्स में हम लोगों को स्थान तो एक यहाँ है। हाँ, लेकिन इस बार जो भी है
जो चल रहा है, मैं किसी की मतलब समर्थन में नहीं हूँ या मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगी बीजेपी का या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने सच में हमारे लिए अलग तरीके से निर्णय लिए, हम लोगों को समाज के साथ जोड़ा, सम्मिलित किया और हमारे लिए ह्यूमन राइट्स के इसमें से भी हमारे लिए काम किया, सोशल जस्टिस के हिसाब से भी हमारे लिए काम किया, हमारे लिए अलग अलग तरीक़ा से सुविधाएं दी। और आज ये सुविधा भी है कि हम भी किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। और अभी बहुत जगह पे इलेक्शन के लिए बहुत सारी किन्नर कम्युनिटी के लोग, यूपी में एक किन्नर ने फाइट करी थी अभी एमपी के चुनाव में। हाँ हाँ हाँ, शबनम मौसी भी तो इधर की किधर की थी, मतलब मैं इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन आई थिंक यूपी बिहार से ही यूपी से लड़ा है जो चुनाव, MLA वो जीती नहीं, हार गई। लेकिन पहले एमएलए थी शबनम मौसी, पहले किन्नर एमएलए थी जो एमएलए रह चुकी है। उसके बाद कोई एमएलए नहीं बना या कोई बना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे सरपंच भी है, हमारे यहाँ पे नगर सेविकाएं भी है जो किन्नर कम्युनिटी से है। किन्नर कम्युनिटी आजकल पॉलिटिक्स में भी अपना कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जितनी सेवा या सामाजिक भाव या सामाजिक कार्य हमसे ज़्यादा कोई उतना अच्छी भाव से नहीं कर पाता है। बाकी लोग तो अपने अपने तरीके से बस पैसा ऐंठने के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए सुविधाएं तो हो रही है, तो शुक्रिया अदा तो बीजेपी का ही करेंगे हम लोग। कल को भविष्य में आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहोगे? हाँ, जो सत्य के और धर्म के प्रति कार्य करता हूँ मैं उसी पार्टी से लड़ूंगी। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से। अगर वो मुझे बीजेपी से अगर मिले तो हाँ, वो धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो हाँ, मैं उनकी तरफ से लड़ूंगी, क्यों नहीं लड़ूंगी। आजकल किन्नर बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और टूल पे खासकर भीख ज्यादा मांगने लग गए, इसके पीछे क्या कारण है? कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी, मेट्रो बन गई, लोकल बन गई, तो पहले ट्रेन्स में मांगा करते थे, फिर उसके बाद में रोड्स पे जगह जगह पे रुक के मांगते थे, इसलिए उन्होंने टोल ऐसी जगह बना ली कि जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा देर रुकती है। हाईवेज बने, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकने की जगह नहीं है, तो अभी टोल्स पे गाड़ियाँ रुकती है कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो वहाँ पे वो लोग कर पाते हैं। और शिक्षण पद्धति या शिक्षा का अभाव होने की वजह से उनको काम नहीं है, कोई काम नहीं दे रहा है, ना काम वाली बना रहा है, ना घर वाली बना रहा है, ना उनको बिठा के खिला रहा है, ना किसी तरह। वो पेंशन चालू की है किन्नरों के लिए, तो वो भी 1500 रुपये महीने में क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता है। ये तो सारी चीज़ें हैं कि जो पेट भरने के लिए करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद उन्हें पढ़ने लिखने या बड़ा होने का मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए भीख मांगने का मौका उनके पास बचा हुआ है और वो मजबूरी में ये सारी चीज़ें करते हैं जो सिग्नल्स पे या टोल पे या बाज़ारों में आपको दिखते हैं। बाकी बधाई एक अलग कल्चर है बस्ती बधाई वाला। ये जो अलग कल्चर है जिसे बेगिंग आप लोग कहते हो, लेकिन आप देखो कि मर्द भी है जो भीख मांगते हैं, औरतें भी है जो बच्चों को ले लेके भीख मांगती है, तो उनके बारे में कोई बोलता नहीं। लेकिन हम लोग अगर भीख मांगते हैं तो हमको भिखारी बोला जाता है। मर्दों में और औरतों में भी भिखारी है, उनके बारे में तो कोई नहीं पॉडकास्ट पे बोलता। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था, किन्नरों को बड़े सम्मान से देखते हैं, तो हम नहीं चाहते किन्नर भीख मांगे। कितना सम्मान से देखते हैं जो आप? बहुत सम्मान से देखते हैं, हमारे तो आदरणीय है। हाँ, तो आप कितनी जगह पे उनको जॉब पे लगा सकते हैं? जितनी मेरी क्षमता में तो उतना ही कर सकता हूँ। ये तो बड़े, आप जिस दिन 10 किन्नरों को जॉब पे लगा देंगे फिर से पॉडकास्ट पे आऊंगी आपका अभिनंदन करने। देखिए, बोलने वाली बातें अलग होती है और करने वाली बातें अलग होती है। जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करते हैं ना वो बोल के दिखाते नहीं है। बहुत सारी जगह पे मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को सुना है कि किन्नर है, ये हमारे सम्मानीय है, भगवान है, ये है। बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना है, बहुत बड़े बड़े लोगों को सम्मान करते हुए देखा है, फिर उनके लिए क्यों अपॉर्चुनिटीज नहीं है? भारतीय संविधान जिसने लिखा है तो उधर से ही गड़बड़ हुई है। अभी उसमें क्यों, उसमें अगर जगह देते तो जो मिलती उनको। उसको अपोज करने वाले भी बहुत लोग थे, तभी से अपोज करने वाले लोग थे ना। मतलब जो विचारधारा थी ना तब की, वो उसी मेंटेलिटी की थी। 1872 में जैसे मैंने बताया कि किन्नरों को बहिष्कृत समाज घोषित कर दिया था। वो बहिष्कृत समाज गांव में ही नहीं था, जो चीज ही नहीं थी सोसाइटी में, उस चीज के बारे में लिखे कैसे? धीरे धीरे हमारे भारत के स्वतंत्रता के 70 साल बाद हमारे बारे में सोचा गया, बिकॉज हम लोग बोलने लगे, हम लोग चुपके से पढ़ने लगे,
हम लोग आगे बढ़ने लगे, हम लोग दिखने लगे, जब दिखने लगे तब हम लोग बिकने लगे। आपके गुरु कौन थे और गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? गुरु का ज्ञान तो असीम अथांग सागर की तरह होता है। गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, गुरु से आशीर्वाद या कृपा प्राप्त होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो बड़े अघोरी बाबा जी मेरे गुरु थे, अभी जो शांत हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और मेरी आध्यात्मिकता के जो गुरु है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जो आज आचार्य गद्दी पर बैठी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा के। अगर ऐसे गुरु देखा जाए तो मेरी माँ बाप भी मेरे गुरु थे, और मुझे पढ़ाने सिखाने वाले शिक्षक भी मेरे गुरु थे। और आज मुझे बिठा के अगर कोई 4 अच्छी बातें बताए तो वो भी मेरे गुरु है। इसलिए मैं समाज को जो जो कुछ सिखाना या सिखाने वाले लोग हैं उन सबको गुरु मानती हूँ, लेकिन आध्यात्मिकता में आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ही मेरा सर्वस्व है। आप किस भगवान की पूजा करती हो? मैं शिव की पूजा करती हूँ, माँ काली की पूजा करती हूँ, मैं शक्ति और शाक्त संप्रदाय में आती हूँ। तो मुझे लगता है अगर किन्नर कम्युनिटी की बात करें तो हम लोग माता बहुचरा को, जिन्हें मुर्गे वाली माता भी कहा जाता है, उनके रिचुअल्स फॉलो होते हैं। जोगती संप्रदाय में माता रेणुका जी की पूजा की जाती है, जमदग्नि जी की पत्नी की, मैं उसको भी फॉलो करती हूँ। और मैं किन्नर अखाड़े में आई हूँ तो मैं शैव और शाक्त दोनों संप्रदाय को, यानी शिव और शक्ति दोनों की पूजा करती हूँ। भगवान हमारे लिए बस एक ही है, शिव आदि योगी सत्य है, तो उन्हीं से निर्मित सारी चीज़ें हैं ऐसा हम मानते हैं। और शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए जो शक्ति से रिलेट करता है वो सारे देवता मेरे लिए पूजनीय है, और जो शिव से रिलेट करता है वो सारे तत्व मेरे लिए पूजनीय है। आप अपने हेटर्स के लिए क्या भावना रखती हो? कौन होते हैं हेटर्स? जो गलत कमेंट करते, जो चिढ़ते हैं आपसे। ये करने वाले, उनकी सोच है ना, वो उनके लिए क्या भाव रखे, जो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो मेरे सुख दुख में, चैन में, मेरे दुखने में, मेरे उठने में, मेरे बैठने में, मेरे खाने में, मेरा घर चलाने में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिन्हें मैं जानती ही नहीं हूँ, उनके बारे में मैं कमेंट करना कैसे मतलब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो ना फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, मतलब जिनको समाज में इज्जत नहीं होती है, या फिर जिनको घर में इज्जत नहीं होती है, या गली में उनको कुत्ता भी नहीं पूछता है, वो कुत्ते की तरह कमेंट में आके भोंकते हैं, वही लोग हेटर्स होते हैं। और लव यू हेटर्स, आपकी वजह से मैं इतनी वायरल हूँ आजकल। आजकल वशीकरण का बड़ा जिक्र है, क्या वशीकरण सच में होता है? हाँ होता है। अगर यंत्र मंत्र और तंत्र सिद्धियों से आप देखा जाए तो तंत्र सिंधु ग्रंथ से, या फिर रुद्र यामल ग्रंथ से रिलेटेड, या दश महाविद्या रहस्यम से रिलेटेड कुछ चीजें अगर देखी जाए, जो साबर मंत्र डामर तंत्र से रिलेटेड भी आती है, शाबर तंत्र में भी आती है, जो अलग अलग मुस्लिम तंत्र में भी दिखाई गई है, उसमें वशीकरण अघोर तंत्र से भी रिलेट करती है, साधनाओं से और सिद्धि से भी रिलेट करती है। हाँ वशीकरण होता है, लेकिन उसके लिए प्रक्रियाएं बहुत बड़ी है, सिद्धियाएं अलग तरीके से है और विधियाएं बहुत अलग तरीके से। जिनको पता ही नहीं है कि वशीकरण के कितने टाइप्स है, वो लोग कहते हैं यहाँ बैठ के कि हम वशीकरण करते हैं। दृष्टि वशीकरण होता है, दृश्य वशीकरण होता है, स्पर्श वशीकरण होता है, स्मशान वशीकरण होता है, भस्म वशीकरण होता है, शव वशीकरण भी होता है, पात्र वशीकरण होता है, द्रव वशीकरण होता है। अलग अलग तरह के वशीकरण होते हैं। हर वशीकरण में, वशीकरण एक ऐसा बिल्डिंग है जिसकी लिफ्ट में अगर आप जाओ तो हर एक फ्लोर पे कई सारे फ्लैट्स है और हर फ्लैट्स में कई सारे कमरे हैं। यानी वशीकरण एक अलग तरह का भाव है जो तंत्र मंत्र और यंत्र को जोड़ के वो मारण मोहन षड कर्मों में जो आता है, मारण मोहन उच्चाटन आकर्षण स्तंभन, इन सारी चीजों में वशीकरण आकर्षण प्रक्रिया में आता है। और हाँ वशीकरण में बहुत सारे लोग जो है युगल वशीकरण, अधिकार वशीकरण, राच वशीकरण, भस्म वशीकरण, तंत्र वशीकरण, योनि वशीकरण, योनि पटल वशीकरण, योनि तंत्र मंडल वशीकरण, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वशीकरण के नाम हैं। उनसे मणिभद्र तंत्र हो या फिर आप गर्भपाल यंत्र हो, अलग अलग यंत्रों से रिलेट कर पाते हो और फिर वशीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाते हो। तो वशीकरण करना उतना ही संभव है, उतना ही सत्य है। और हाँ वशीकरण सत्य में
होता है। क्या आपको वशीकरण करना आता है? मैं ऐसा कहती नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग कहते हैं, शायद थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग ऐसा कह चुके हैं इसी पॉडकास्ट के हॉल में, कि आप आंखों से देखते हो तो एक अलग भाव उत्पन्न होता है। मैं बताना चाहूंगी, इसी को दृष्टि वशीकरण कहा जाता है। आकर्षण प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उस व्यक्ति को आपकी तरफ आकर्षित करके, उस व्यक्ति को आपके लिए भाव उत्पन्न करके अपना बनाने का जो तरीका है, उसी को वशीकरण कहते हैं। एक वशीकरण जो होता है आपके सहस्त्रार चक्र पे अटैक करता है, जो माइंड पे अटैक करता है, आपको डाइवर्ट करता है, आपके सोच विचार ख्याल आपके प्रति तिरस्कारित या प्रेम भाव लाते हैं। उस तरह से आपके सहस्त्रार चक्र पे जो किया जाता है दृश्य वशीकरण या स्पर्श वशीकरण, कुछ लोग हैं यहाँ पे टच करके वशीकरण कर लेते हैं। ये पानी है, मैं अगर अभी झूठा करके आपको दे दूं तो मैं आपको वशीकरण कर सकती हूँ, इस तरह की भी सिद्धियां है। यही पानी मैं सिर्फ हाथ लगा के स्पर्श करके इसमें उंगली डाल के ये पानी आपको पिला दूं तो ये पात्र वशीकरण के योग्य है, और पात्र वशीकरण की भी सिद्धियां है जो अलग तरीके से की जाती है। 8 प्रकार के वशीकरण के मुख्य रूप है, उसमें 800 तरह के वशीकरण है, और 800 तरह के वशीकरणों में 8 लाख से भी ज्यादा विधियां है। हर विधि का विधान, हर विधि की यंत्र तंत्र और मंत्र से करने की प्रक्रिया अलग अलग है, उसको समझना जरूरी है। तो आप अपने आप को कहो कि मैं वशीकरण कर सकती हूँ। जब वशीकरण हो जाए तो उसकी काट क्या है? हाँ, वशीकरण भी तो काट है ना। जैसे मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन मैंने जैसे कहा है, तो हर एक आकर्षण का हम लोग तोड़ भी कर सकते हैं, हर वशीकरण का हम लोग तोड़ भी कर सकते हैं। आम व्यक्ति भी वशीकरण का तोड़ कर सकता है। सिद्धि उतनी शांत तरीके से आपको प्राप्त करनी चाहिए, मतलब आप उस तरीके से अगर करो तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए गुरु धारण करना जरूरी है, दीक्षित होना जरूरी है, गुरु ने दिए हुए नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर आप गुरु ने दिए हुए नियमों का, मर्यादाओं का पालन करते हैं और आप योगिक क्रिया, कुंडलिनी, सप्त चक्रास, सारे चीजों को एक्टिव करके अगर आप उस सिद्धि प्राप्ति के लिए साधनाएं सीखते हो, कंसंट्रेशन करते हो, ध्यान धारणा करते हो और उस सिद्धि को प्राप्त करते हो जो आपको वशीकरण के लिए सीखनी है, तब आप तंत्र को समझते हो, तब आप यंत्र जानते हो, दिशाओं को बांधना समझते हो, तब आप मंत्र की प्रक्रिया से आप वशीकरण कर पाते हो। जैसे वशीकरण में मेन जो पॉइंट्स है, जिसमें मैंने कहा कि 8 तरह के मुख्य वशीकरण, उसमें तंत्र वशीकरण, यंत्र वशीकरण और मंत्र वशीकरण भी आते हैं, जो सिर्फ मंत्रों से वशीभूत किया जा सकता है। लेकिन मंत्रों से वशीभूत प्राणियों को, पक्षियों को किया जाता है, जिसे पशु पक्षी तंत्र भी कहा जाता है। और यंत्र से रिलेटेड जो वशीकरण होते हैं, वो उस जगह पे बिठा के उसमें अलग तरह के वशीकरण किए जाते हैं, जो भूत पिशाच या अलग योनियों से रिलेटेड चीजों के लिए किया जाता है। तंत्र से रिलेटेड जो वशीकरण होते हैं, जो युगल अधिकार या राज वशीकरण से रिलेट करते हैं। वशीकरण के टाइप्स बहुत है, 10 पॉडकास्ट भी खत्म हो जाएंगे तो हर वशीकरण का तोड़, हर वशीकरण की बात, विधि विधान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इतना गहरा है हमारा तंत्र, मंत्र और यंत्र का रहस्य। वशीकरण की तो आप बड़ी ज्ञाता हो, पहली बार मैंने वशीकरण के बारे में इतना सुना है, पहली बार किसी के मुख से इतना सुना है मैंने वशीकरण के बारे में। लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मतलब मैं बस इतना कहती हूँ कि स्टडी करो, पढ़ो, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अगर सिर्फ रहस्य ही जानना है, गूढ़ता को ही समझना है, तो आपको उस चीज की गहराइयों में भी उतरना होगा। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि वशीकरण करते हैं। आपने हिप्नोटिज्म करने वाले डॉक्टर्स देखे, वो क्या करते हैं? साइंटिफिक तरीके से वशीकरण करते हैं जी, करेक्ट। तो वैसा सीख के हाथ चालाकी करने वाले और वशीकरण दिखाने वाले भी लोग हैं कि अभी बैठ के मैं उंगली करूँ, ये करूँ, आपको कर दूँ। हाँ, कोई वशीकरण करने वाला हो तो प्लीज 30 सेकंड के लिए आंखें, मतलब 24 सेकंड्स के लिए आंखें चाहिए होती है। लुक, वशीकरण करो, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप मुझे फोन करवाना और लाइव में डालना, मुझे वशीकरण कर लिया, खत्म, 24 सेकंड खत्म हो गए। ये वाली चीज़ है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सबसे मेन बात बताओ आपको, ब्रह्मचर्य का पालन, आपकी गुरु ने दी हुई मर्यादाओं का पालन, स्वतः के स्वार्थ के लिए ये करना। जब स्वार्थ की बात आती है ना,
तो समझिए मुझे अपना कुछ दिखाना है तो मैं उसको शो नहीं कर सकती कि हाँ मैंने इसको हिला दिया, यानी इट मीन्स कि मैंने अपने प्रमोशन के लिए अपना स्वार्थ दिखा दिया। गुरु इसकी आज्ञा नहीं देते। जो गुरु आज्ञा के परे चला जाता है ना, वो कभी सिद्ध या सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये मैं मानती हूँ पर्सनली, और इसीलिए मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे कुछ आता है। मुझे कुछ नहीं आता है, बस मैं बताती हूँ। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि महिला मासिक धर्म में मंदिर में नहीं जा सकती है। सनातन धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में तो बोलते हैं ना ऐसा, सिर्फ सनातन धर्म मैं तो में सनातन धर्म को ही जानता हूँ, दूसरे धर्मों के बारे में। हाँ, मतलब सभी धर्मों में बोलते हैं ऐसा। सत्य सनातन धर्म ही धर्म है, वो सभी ये तो एडॉप्टेड है, ये भी मैं मान्य करती हूँ। और आपकी इस बात के लिए आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि कोई ऐसा मिला जो सिर्फ सनातन को धर्म मानता है। लेकिन वर्जित की जाने वाली चीजें हैं जिसमें शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है। जैसे आचमन भी करते हैं हम लोग, तर्पण भी करते हैं, हम पिंडदान से रिलेटेड भी चीजें जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि शुद्धिकरण भी हमारा एक ऐसा अंग है जो भगवान की स्तुति के लिए या भगवान के स्तवन के लिए या भगवान की पूजन के लिए भी यूज किया जाता है। और मंथली सर्कुलेशन ऐसी एक चीज है जो स्त्री के शरीर से जो गंदगी या गंदा खून है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और इसीलिए हम अगर शुद्ध नहीं है तो भगवान के सामने बैठ के हम उस चीज को करना वर्जित करते हैं। बंदी नहीं है, लेकिन हम वर्जित करते हैं क्योंकि परहेज किया जाता है इस वजह से कि हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम अगर देखा जाए, हमारे सारे पुराने लोग जो थे वो महिला को इस वक्त जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो महिलाएं ही समझ सकती है। हम उस चीज में बात करके तो हम लोग उसमें वो फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन महिलाओं का वो जो पीड़ा है वो उन्हीं को पता है। तब बहुत काम करती थी, खेत खलियान है, घर बच्चा सब चीजें करती थी, तो उनको 4 दिन आराम मिले इसीलिए अलग रखा जाता था। और वो वहां से जो मिथ्याएं शुरू हुई, जो भ्रम शुरू हुए कि नहीं है, वर्जित है, हाथ नहीं लगाते, किचन में नहीं जाते, हाँ तभी बहुत सारी बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं वो शरीर से उनके बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए किचन की जगह पे जाना वर्जित था, है ना। और भगवान के जगह पे जाने के लिए शुद्ध होना जरूरी है, इसलिए शुद्धिकरण की वजह से वहां जाना वर्जित था। आगे चलते चलते नाना नानी दादा दादी पूर्वजों ने इस चीज को अलग तरीके से क्रिएट किया और हम तक ये ऐसी चीज पहुंची। लेकिन अभी पढ़े लिखे जो लोग हैं, मतलब अभी तो क्या स्टे फ्री और पैड्स का जमाना है, तो आजकल सारी जर्म्स एंड बैक्टीरिया सारी चीजों को लॉक करने के तरीके आ चुके हैं, इसलिए बहुत सारी अभी चीजें बदल रही है। इसलिए वर्जित ये सारी चीजें अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान को शुद्धिकरण की जरूरत होती है पूजा के लिए, बस उसी चीज के लिए परहेज है, वर्जित नहीं है। लेकिन कई जगह हमारे पुराणों में भी ये लिखा है, जैसे अग्नि पुराण है, उसके अध्याय 228 में लिखा है कि मूर्तियों वगैरह को देखना वर्जित है, जिसको मासिक धर्म आ रखा हो। शुद्धिकरण वापस आया आपका। और दूसरा गरुड़ पुराण में भी लिख रखा है, उसमें लिखा है आपको वर्जित नहीं कहा गया है, आपको क्या कहा गया है कि आपको शुद्ध अंतकरण का होना जरूरी है। अगर आप शुद्ध अंतकरण या शुद्ध शरीर के हो, किस लिए दिए गए स्नान विधि? शुद्ध होने के लिए दिए। करेक्ट। और आप अगर शुद्ध हो तो ही भगवान का पूजन या दर्शन कर सकते हो। दर्शन पूजन यही तो विधि है ना हमारे पूजन की। दर्शन किया जाता है, पूजन किया जाता है, फिर भोग लगाया जाता है, फिर आरती होती है। उसी तरह से हमारे पुराणों में जो लिखा गया है वही अब आज हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। शुद्धिकरण नहीं है तो फिर आप कैसे भगवान को दर्शन या पूजन कर सकते हो? तो मंदिर में भी तो भगवान की एक ऐसी पीठ होती है जहाँ पे भगवान की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो वहां पे इर्द गिर्द घूम रही होती है, इसीलिए तो मंदिर में जाके दर्शन किए जाते हैं। वरना पृथ्वी की ऐसी जगह दिखा दीजिए, चराचर में कोई ऐसी मुझे जगह बता दीजिए जहाँ परमेश्वर नहीं है, वो तो निराकार स्वरूप है ना। आपके अनुसार धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? नहीं, उनको तो उल्टा टांग के चप्पल से मारना चाहिए, मिर्ची का छौंक देना चाहिए। बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म के कार्य करने वाले लोग भी तो उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं। लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उनको हम लोग बांध नहीं सकते हैं या उन लोगों को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों को ही रोकना पड़ेगा। जब तक हम रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तब तक ये रुकेंगे नहीं। तो उन पाखंडी लोगों को मुझे लगता है कि समाज ही उनको शिक्षा दे, या भगवंत, अगर हम लोग प्राक्तन को मानते हैं तो हमें लगता है कि वो
है उनको देखने वाला, लेकिन वो आजकल लोगों की मेंटेलिटी में ये चीज़ें डालता है कि इस तरह से करो या उस तरह से करो, तो वो लोग उसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं और वो सारी चीज़ें बंद भी करवाई जाती है। जैसे बहुत सारे बाबा लोग हैं जिनके धीरे धीरे सारी चीज़ें बाहर निकली है, बिल्कुल। और बाहर निकल के वो अभी उन लोगों को शिक्षा भी हो रही है, उनके कईयों के पाखंड बंद भी हुए, धंधे बंद हुए हैं उनके। तो अंधश्रद्धा या धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग धीरे धीरे कोई ना कोई उनको पकड़ ही लेता है, और पकड़ के मेरे जैसा आज एक बोलेगा कल 100 आके बोलेंगे और इसको बंद कर देंगे। क्या तंत्र आज के दिन डर का धंधा बन चुका है? हाँ, पाखंड तो उसी से शुरू हुआ है। लोगों ने अघोरी होना या क्या होना, मुझे बताइए, अघोरी जो सच में सन्यास को प्राप्त कर चुके हैं या जो सच में घर का पूरे समाज का त्याग कर चुके, वो लोग जो रहते हैं ना, एक तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, जो मिलता है वो धारण करते हैं, ना तेल होता है ना कंघी करने के लिए होते हैं, इसलिए उनकी अपने आप जटाएं बन जाती है, इसलिए उनकी एक अलग तरह की गंध होती है, अलग तरह का आडंबर होता है, जो मिलता है वो पहन लेते हैं, जो मिलता है वो धारण कर लेते हैं, इसलिए उनका वो स्ट्रक्चर वैसा बन जाता है और वो वैसे रहते हैं। आजकल के अघोरियों को देखिए, एकदम परफेक्ट परफ्यूम लगा के चलते हैं। हाँ, परफेक्ट रेडी होके आते हैं। ये नहीं है, अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो नहीं है। अघोरी क्या होते हैं? जो श्मशान साधक होते हैं और वो श्मशान साधना से रिलेटेड चीजों के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अघोर साधना करना अलग है और अघोरी होके श्मशान में रहना अलग चीज है। यानी संन्यासत्व अलग है और आप संसारिक प्रक्रिया में होते हुए भी साधना सीखना अलग चीज है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। क्या किन्नरों की कोई ऐसी बात जो समाज को जाननी चाहिए? नहीं सर, उनके मन को जानना चाहिए सबसे पहले तो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो जाननी चाहिए। हम भी आपकी तरह माँ बाप के पेट से ही जन्म लेते हैं और हम भी आपकी तरह ही इंसान होते हैं। हमें भी स्त्री या पुरुष के भाव होते हैं, भेद होते हैं, हमें भी स्त्री पुरुष की तरह मन, लालसाएं, इच्छाएं होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमारे मन को समझना स्टार्ट कीजिए। मन को समझोगे तो आप हमारे दिल तक पहुंचोगे, दिल तक पहुंचोगे तो हम दिमाग में बैठ जाएंगे, दिमाग में बैठेंगे तो आप हमें अपना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया और मैं इतनी अच्छी तरह से अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर पाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा।